हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वश्यस्य संशयः। भगवान कहते हुए अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इस श्लोका में हम देखते हैं कि भगवान कह रहे कि अंतकाल में, जब अंतकाल के स्मरण से ही के अनुसार गति होती है, तो फिर अंतकाल में का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। क्योंकि जीवन पर्यंत हम जो करेंगे उसी का ही स्मरण हमारे अंत में आएगा। इसलिए इस श्लोका में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य से भागने के लिए नहीं कहा। कर्तव्य है, करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो, मेरा चिंतन करते हुए, और ऐसा करने से तुम मुझको प्राप्त होगे। तो आइए हम देखते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। यहाँ सर्वेषु कालेषु पद का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं। क्योंकि युद्ध सब समय में नहीं हो सकता ना, निरंतर नहीं हो सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, समय समय पर ही होगी। परंतु स्मरण क्या होता है, हम हर समय कर सकते हैं। प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक हमारे कर्म का आरंभ और अंत होता है। परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय हम कर सकते हैं। और सब समय स्मरण करने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमने डिसाइड किया, ये समय सोने का है, ये समय जागने का है, ये समय नित्य कर्म का है, ये समय में काम, घर के काम आदि करने का है, ये समय में भोजन करने का, ऐसा। परंतु भगवान के स्मरण में समय का कोई डिवीजन नहीं होता। भगवान को तो सब समय याद रखना चाहिए। फिर युध्य च करने का तात्पर्य है कि अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म सामने उपस्थित हुआ है। तो ऐसे ही मनुष्य को जो भी कर्तव्य रूप से कर्म प्राप्त हो जाए, उसको भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। परंतु हम कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, लेकिन नहीं। ऐसे करने से क्या होता है, हमारा कर्तव्य की ओर मुख्यता ज़्यादा रहती है और नाम जप की ओर मुख्यता गौण हो जाती है। परंतु स्मरण करते हुए हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। नाम जपते रहो, काम करते रहो, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एक शब्द और है, अनुस्मर है। इसका अर्थ होता है स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, कंटिन्यूसली, निरंतर स्मरण होता रहे, ऐसा भगवान बता रहे हैं। मय्यर्पितः मनोबुद्धिर् मामे वश्यस्य संशयम्। इसका मतलब है मेरे में अपने मन बुद्धि को अर्पण कर देने का अर्थ है मन से मेरा चिंतन करो और बुद्धि से एक निश्चय हो जाए कि बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस तरह से हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को भगवान के ही माने, कभी भूल से इनको अपना न माने, तो हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। माँ में वैश्य से संशय, भगवान कह रहे हैं मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाले होने से तो मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है। हरे कृष्णा।